दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पर। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा चेंजेस कर दिया गया जीएसटी के पोर्टल पे, जिसका हम लोग को बेसब्री से हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू बन रहा था हम लोग को पोर्टल पे। तो दोस्तों मैं पोर्टल लॉगिन कर रखा हूँ और पोर्टल लॉगिन कर आप लोग को दिखाता हूँ कि चेंजेस क्या हुआ है। दोस्तों चेंजेस मैं आप लोगों को मोटा मोटी बता देता हूँ कि उसमें चेंजेस क्या कर दिया है। दोस्तों अभी तक हम लोग अगर अपना इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहते थे तो जीएसटी के पोर्टल पे, तो वहाँ पे एक ऐसा इशू आ रहा था कि सीजीएसटी एसजीएसटी में सेम अमाउंट्स वहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्टेड हो रहा था। अगर जो सीजीएसटी में जो कॉलम में जो अमाउंट हम डालते थे वो ऑटोमेटिकली अपना एसजीएसटी में ऑटो रिफ्लेक्टेड हो जाता था। जैसे दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग जीएसटीआर 3 भी भरते हैं तो जो सीजीएसटी में जो फिगर डालते हैं ऑटोमेटिकली एसजीएसटी में ले लेता है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता था कि हम लोग को इंटरेस्ट भरने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, क्योंकि दोस्तों क्या हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में सेम अमाउंट का इंटरेस्ट आ सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम अगर हमारी सीजीएसटी की कोई लाइबिलिटी है, एसजीएसटी की कोई लाइबिलिटी है, तो आईजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आईजीएसटी का जो सेट ऑफ करने का एक तरीका आप लोग को पता है कि पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, फिर अगर बचता है तो एसजीएसटी से कर लेंगे। तो ऐसे केसेस में दोस्तों क्या होता था कि हमने आईजीएसटी अगर यूटिलाइज कर लिया सीजीएसटी के लिए तो हमारी सीजीएसटी की लाइबिलिटी कम होती थी, उस पर इंटरेस्ट भी कम आता था और एसजीएसटी पे ज़्यादा आता था। बट क्या होता था वहाँ पे जैसे हम इंटरेस्ट डालने जाते थे तो ऑटो रिफ्लेक्टेड दोनों में आ जाता था, जिसकी वजह से हम लोग को एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम और इशू हो जाता था और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भरते भी नहीं थे, चक्कर में कि यार दोनों जगह सेम आता था तो भरते भी नहीं थे। तो दोस्तों अभी इन्होंने पोर्टल पे चेंजेस कर दिया है, अब आप उसे चेंज कर सकते हो, अब ऑटो रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आप लोग को लेके चलते हैं, हमने लॉगिन कर रखा है, हम आपको लेके चलते हैं, अपने क्लाइंट के दिखाते हैं आप लोग को। दोस्तों चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। सपोज दैट हमारा ये अक्टूबर का रिटर्न है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कर दिया है। मैं 3B में चलता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैं लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पे देखो देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोगों से पता क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे यस नो का, तो आप यहाँ पे जब यस नो करोगे तो इस केस में अभी जो आप करोगे यस नो का जो आपको आंसर देना है पोर्टल पे, दोस्तों ये अपन ओके कर लेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों इसे अभी हमें यहाँ पे यस नो करना है तो मैं इसको नो कर दूंगा, मेरा सप्लाई है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसको यस कर दूंगा, यहाँ पे नो कर दूंगा, यहाँ पे भी हम नो कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आता है लेट फी पेनाल्टी का, डू यू वांट टू टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू जीएसटी टाइम, यहाँ पे डू यू वांट टू एवरी इंटरस्टेट लेट इंक्लूडिंग फॉरवर्ड लेट फी या लाइबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम करेंगे इंटरेस्ट और लेट फी का टेबल नंबर 5.1 को यस कर देंगे। अभी तक हम यहाँ पे नो करते थे, दोस्तों यहाँ पे आप यस कर दो। और अगर दोस्तों आपकी लाइबिलिटी बनती है तो ये ऑटोमेटिकली, अगर आप यस नहीं भी करोगे तो भी वहाँ पे पोर्टल टैब खुल जाता है इसका। बट अगर आपको इंटरेस्ट भरना है तो आप यस करके इसे आगे बढ़ सकते हो। अब आगे दोस्तों पे लॉगिन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे अब आप आके देख सकते हो जो हमारा इंटरेस्ट एंड लेट फी का, देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पहले हम जैसे ही फिगर डालते थे, यहाँ पे जैसे अगर हम सपोज दैट ये 100 रुपीज़ का फिगर डालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑटोमेटिकली पहले यहाँ पर फिगर यहाँ पे आ जाता था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता था, सीजीएसटी एसजीएसटी में भी रिफ्लेक्ट हो जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अभी आप लोग यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ डाला है बट एसजीएसटी में ऑटो रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम 200 भी डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 200 भी डाल दिया, मतलब यहाँ पे चेंजेस करने दे रहा है, आसानी से हम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को सबको मिल रहा था और अगर अभी तक आप लोग अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किए, तो दोस्तों मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि अब दोस्तों आप अपना इंटरेस्ट डेफिनेटली पेमेंट करो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आज तक तो मुझे इंटरेस्ट की कोई नोटिस भी नहीं आई। बट दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि जैसा कि आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली वो क्या कर रहा है, बहुत सारे नोटिस सबको भेजना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा गवर्नमेंट डिसिप्लिन हो गया है, कुछ ना कुछ बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्शन गवर्नमेंट ले रहा है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ अब इसे इग्नोर मत करिए आप लोग के बाद अगर फंड है तो डेफिनेटली आप अपना इंटरेस्ट
पेमेंट कर दीजिए। अदरवाइज अगर कभी फ्यूचर में नोटिस आती है तो दोस्तों उस टाइम आपको तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, साथ में आपको पेनाल्टी भी लग सकती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अब आप लोग अपना इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट कर दीजिए अगर अभी आप लोग नहीं करते हो तो। क्योंकि ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, बहुत लोग इसकी वजह से नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत लोगों का फिगर अलग अलग इंटरेस्ट का आता था CGST SGST में, तो उनको प्रॉब्लम होती थी, नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप कर सकते हो। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए न्यूज़ अपडेट लाता रहूँ GST से रिलेटेड। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।